जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका घूम रहे हैं और यहाँ भारत में उनकी नागरिकता पर ही सवाल उठ रहे हैं। उनकी नागरिकता पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और अब नागरिकता के सवाल पर कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, या फिर ब्रिटिश नागरिक हैं, या कब भारतीय नागरिक बने, कब तक ब्रिटिश नागरिक रहे, अब इस पर से पर्दा उठने वाला है और गृह मंत्रालय अमित शाह इस पर रिपोर्ट तैयार करके देने वाले हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता का स्टेटस क्या है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर अब स्टेटस रिपोर्ट आ जानी चाहिए, वरना फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी तरफ से इस पर कोई फैसला लेगा। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यानी कि गृह मंत्रालय को 1 महीने का समय दिया था कि राहुल गांधी की नागरिकता पर स्टेटस रिपोर्ट रखें। उसके बाद जब गृह मंत्रालय आया तो गृह मंत्रालय ने ये बताया था कि हम स्टेटस रिपोर्ट हमारी तरफ से तैयार हो रही है, लेकिन इसमें ब्रिटिश सरकार से भी कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार से कम्युनिकेशन चल रहा है क्योंकि मामला ब्रिटिश नागरिकता का है। तो फिर इसके लिए और 1 महीने का समय मांगा गया, उन्हें समय मिला और 21 अप्रैल को ये समय खत्म हुआ। अब 21 अप्रैल को फिर से सुनवाई हुई जिसमें मौजूदा स्थिति बताई गई कोर्ट को गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन उसमें रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी क्योंकि अभी पूरी तरह से इस रिपोर्ट तैयार ही नहीं है। जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि अब 10 दिन के अंदर आप इस पर एक स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करके दें कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या नहीं, या फिर वो कब भारतीय नागरिक बने, ब्रिटिश नागरिकता का उनका क्या स्टेटस है, ये सारी बातें बताएं। और 5 मई को अब इस पर अगली सुनवाई होनी है और राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि ये पूरा मामला इस तरह का है जिसमें राहुल गांधी पर संदेह खड़ा होता है, उनकी नागरिकता पर संदेह खड़ा होता है। और अगर यही रिपोर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से रिपोर्ट आ जाती है तो फिर राहुल गांधी के लिए परेशानी होने वाली है। क्योंकि देखिए पूरा मामला एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है जो ब्रिटेन की कंपनी है और राहुल गांधी इसमें खुद को, उन्हें डायरेक्टर बताया गया है इस कंपनी की तरफ से 2006 में। और यहीं पर मामला फंसता है क्योंकि राहुल गांधी ने भारत में चुनाव लड़ा 2004 में। देखिए जो नागरिकता का मामला है, ये मामला दो कोर्ट में चल रहा है, एक दिल्ली हाई कोर्ट में और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये रिपोर्ट लेकर गए हैं, अपनी याचिका लेकर गए हैं और लंबे समय से, सालों साल से चल रहा है। और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही बीजेपी के एक और नेता है विघ्नेश शिशिर, वो भी अपनी याचिका लेकर गए हैं। और इन याचिकाओं में मांग ये है कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक ना रहते हुए भी, ब्रिटिश नागरिक रहते हुए उन्होंने भारत में चुनाव लड़ा, उनकी सांसदी सही नहीं थी और इसकी जांच जो है सीबीआई से करवाई जाए। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा और इस पर सुनवाई हुई और तेज सुनवाई हुई, पहले तो कभी खारिज हो जाती थी, कभी लटक जाती थी, कभी गृह मंत्रालय जवाब दे रहा है तो दे रहा है, 2-2 साल निकल गए। लेकिन अब जब से इस मामले में तेजी आई है तो यहाँ पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं और इसमें नई बातें निकलकर भी सामने आ रही हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो दोनों साथ मिलकर इस पर अब सुनवाई चल रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर यहाँ भी मामला आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसमें आरोप किस तरह के हैं। विघ्नेश शिशिर और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या दस्तावेज रखे हैं, उनका क्या कहना है। ये एक कंपनी थी बैकअप्स लिमिटेड, इस कंपनी के डायरेक्टर थे राहुल गांधी और उनके साथ उनके एक पार्टनर थे, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी शेयर थे वो राहुल गांधी के पास थे, करीब 80% से ऊपर उन शेयर उनके पास थे, जैसा कि विघ्नेश शिशिर ने अपने दस्तावेजों में बताया है। इस कंपनी की डायरेक्टरशिप की पोजीशन में वो थे, लेकिन राहुल गांधी साल 2004 में ब्रिटेन से भारत आते हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन में ही की है और 2004 में आते हैं और यहाँ अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव वही लड़ सकता है जो भारतीय नागरिक है। अब 2006 में एक रिटर्न फाइल होती है बैकअप्स लिमिटेड की तरफ से ब्रिटेन में और उसमें ये लिखा जाता है कि राहुल गांधी डायरेक्टर हैं और वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अब यहाँ देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि या तो अमेरिका में, ब्रिटेन में झूठ बोला जा रहा है या फिर भारत में झूठ बोला जा रहा है
कि वो भारतीय नागरिक, यहाँ अगर भारत में वो भारतीय नागरिक नहीं है, ब्रिटेन के नागरिक है, क्योंकि 2006 तक तो वो बता रहे हैं कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, तो भारत में झूठ बोला गया है कि 2004 में भारतीय नागरिक है। और अगर उन्होंने भारतीय नागरिकता पहले ही ले ली भारत में, तो ब्रिटेन में झूठ बोला जा रहा है। तो ब्रिटेन में क्या सच्चाई है वहां पर उनके नागरिकता की, ये सबूत तो ब्रिटेन की सरकार ही देगी। अब इसके लिए ब्रिटेन की सरकार से कुछ दस्तावेज मांगे गए। एक मिस्टर शर्मा है जिन्होंने एक आरटीआई दायर की ब्रिटेन में, और उनसे राहुल की नागरिकता के बारे में पूछा गया, जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने दस्तावेजों में ईमेल के माध्यम से माना है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे। अब ये कब तक थे, ये प्राइवेसी एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसको देखते हुए इसे छुपा लिया गया, इस पे जानकारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है, निजी जानकारी है, तो अभी ये जानकारी नहीं दी जा सकती, इसके लिए मना कर दिया है। तो आरटीआई के जरिए ये चीज सार्वजनिक नहीं हो सकी, लेकिन ये माना गया है, जैसा कि एस विघ्नेश शिशिर का कहना है, कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक रहे हैं। हालांकि प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है, राहुल गांधी तो भारतीय नागरिक है, वो हमेशा से भारतीय नागरिक थे। लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार क्या झूठ बोल रही है आरटीआई में, सवाल तो ये उठता है। तो अब इसीलिए इसमें गृह मंत्रालय से पूछा गया, क्योंकि इतने दस्तावेज तो आम लोगों ने इकट्ठे किए और वहां से आरटीआई के जरिए निकलवाए गए, लेकिन इसके आगे क्या कार्रवाई होती, इसके आगे फिर गृह मंत्रालय को भी लिखा गया। गृह मंत्रालय ने एक बार, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने साल 2008 में राहुल गांधी को पेश होने के लिए भी कहा था, क्योंकि नागरिकता के संबंध में उनसे सवाल होने हैं, लेकिन राहुल गांधी आज तक नहीं आए। और उनको जो बुलाया गया था उसका क्या हुआ, क्या उन्हें दोबारा कोई नोटिस दिया गया आने के लिए, इस पर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये भी सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर जब राहुल गांधी को पिछली बार नोटिस दिया गया था अपनी नागरिकता पर स्पष्टता देने के लिए, तो वो उसका हुआ क्या राहुल गांधी आए, क्या उन्होंने कोई जवाब दिया, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। तो इसकी भी जानकारी दे कि गृह मंत्रालय ने क्या किया। अब इसके अलावा अब कोर्ट ने इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दस्तावेज तो कोर्ट के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन अब एक दस्तावेज है एक प्राइवेट पार्टी यानी कि एक व्यक्ति लाया है, और नागरिकता मामला आता है गृह मंत्रालय के तहत, पासपोर्ट का मामला गृह मंत्रालय के तहत आता है। तो इसीलिए गृह मंत्रालय से ही पूछ लिया गया कि भाई राहुल गांधी की नागरिकता क्या है, क्या वो भारतीय है या नहीं, या वो कब से भारतीय नागरिकता उनके पास है। अब इस पर गृह मंत्रालय 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगा। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें एक तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी की नागरिकता गृह मंत्रालय बता सकता है अगर सारे दस्तावेज गृह मंत्रालय के पास है, क्योंकि कुछ चीजें ब्रिटेन से मांगी गई हैं। ब्रिटेन से सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है, तो फिर वहां से कितना जल्दी कितनी चीजें सामने आ सकती हैं ये सब आसान नहीं होता है। तो इसके बाद अब गृह मंत्रालय या तो दस्तावेज मिलने पर बिल्कुल स्पष्ट बता सकता है, नहीं तो गृह मंत्रालय ये कम से कम बता सकता है कि प्रथम दृष्टया क्या मामला बनता है। अब या तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, राहुल गांधी तो भारतीय नागरिक ही है, लेकिन इसमें फिर वही सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटेन की सरकार ने आरटीआई में जवाब क्यों दिया। लेकिन अगर गृह मंत्रालय कह देता है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है, किसमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक रहे हैं, और ये स्पष्टता, ये जवाब मिलना मुश्किल है कि राहुल गांधी ने कब ब्रिटिश नागरिकता ली, कब भारतीय नागरिकता ली, तो इसके दस्तावेज कहाँ पर हैं। तो ये कहीं अगर कुछ मिसिंग पाया जाता है गृह मंत्रालय को, अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि संदिग्ध है, तो फिर सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह की रिपोर्ट देता है, और उसके बाद हाईकोर्ट जो है, अगर गृह मंत्रालय स्पष्ट नहीं बता पाता है तो मतलब कुछ संदिग्ध है, और फिर सीबीआई की जांच हो सकती है राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में, कि अब भाई स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को भी बुलाया जाए और फिर उस मामले में जांच की जाए, ब्रिटेन की सरकार से भी दस्तावेज लिए जाए कि आखिर असलियत क्या है। क्योंकि देखिए इसमें एक बात और है कि राहुल गांधी ने जब 2004 में चुनाव लड़ा, उन्होंने कोई भारतीय नागरिकता का दस्तावेज नहीं दिया। अगर वो भारतीय नागरिकता कोई लेता है, ब्रिटेन की नागरिकता छोड़कर या किसी भी देश की नागरिकता छोड़कर कोई भारतीय नागरिकता लेता है, तो उसको एक कागज मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि अक्षय कुमार को भी मिला था जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ अभी भारतीय नागरिकता ली है। तो जब आप एफिडेविट भरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो सर्टिफिकेट लगाते हैं नागरिकता का, लेकिन राहुल गांधी के एफिडेविट में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक लिखा हुआ है।
तो अब इसमें तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लगाया गया है कि उस वक्त भारतीय नागरिकता थी ही नहीं, या फिर बताना नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर अब भारतीय नागरिकता ली है। तो ये सारी शंकाएं जाहिर की जा रही है। अब या फिर कांग्रेस का जो कहना है कि नहीं, वो तो भाई जन्म से लेकर अभी तक भारतीय नागरिक ही है। तो ये सारी बातें उठ रही हैं कि ये सच क्या है, और इसमें अगर ये दस्तावेज नहीं है इनके उस वक्त के एफिडेविट में, लेकिन यहाँ होने चाहिए थे, तो फिर वो भी एक तरह का अपराध ही माना जाता है कि आपने जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसका उल्लंघन किया है। और देखिए 2004 की बात है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कि सोनिया गांधी सुपर पीएम थी उस वक्त, और राहुल गांधी शहजादे थे, युवराज थे। अब वो युवराज आए थे ब्रिटेन से बैग उठा करके, यहाँ तो आके प्रधानमंत्री बनना है। यहाँ क्या उनको क्या करियर था, ब्रिटेन से आना था, भारत में कदम रखना था, कि यहाँ तो प्रधानमंत्री बनने आए हैं। कौन पूछने वाला था दस्तावेज क्या है नहीं है? राहुल गांधी के पास अपनी दुकान चल रही थी, क्या समस्या थी? लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि सालों साल बाद ये सवाल उठ सकते हैं और इस पर कोर्ट गंभीर हो सकता है। और जिस तरह की गंभीरता इस वक्त चल रही है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठंडे बस्ते में था जरूर, इसको साइड कर दिया गया था, मामले को सालों साल से चल रहा है। नागरिकता का मामला है, विपक्ष के नेता अभी बन चुके हैं। पहले भी आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, अपने आप को शेडो पीएम कह रहे हैं, इस देश के इतने बड़े पद पर आप बैठना चाहते हैं और आपकी नागरिकता पर ही स्पष्टता नहीं है, आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं, और आपने क्या ठीक से कानून के सारी नियम पूरे करते हुए अपने चुनाव लड़ा या नहीं, यही स्पष्ट नहीं है। और आप इतना बड़ा पद चाहते हैं देश के अंदर, तो अब इस पर कार्रवाई, इस पर जांच तो बनती ही है कि अगर गड़बड़ी है तो फिर ये सामने आए, तो स्पष्टता होनी जरूरी है। अगर राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है तो वो भी सामने आए। अगर राहुल गांधी ने हेरफेर की है नागरिकता को लेकर, लोगों से कुछ झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, तो लोगों का ये हक बनता है कि लोगों को ये पता चले, और ये भी पता चले कि गृह मंत्रालय ने जब उन्हें बुलाया तो वो क्यों नहीं आए और उनसे आगे क्यों नहीं पूछा गया। आखिर सरकार की तरफ से भी ये मामला क्यों टाल मटोल का अभी तक रहा है। अब जिस तरह से बात आ रही है कि हम ब्रिटेन से जवाब मंगा रहे हैं, हम ब्रिटेन के से अब दस्तावेज आएंगे तो 10 दिनों बाद जो है अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी केंद्र सरकार। कब तक? एक महीने का समय पहले मिल गया है, अब 10 दिनों का समय अब मिला है। आप बहुत होगा तो एक आध हफ्ता और ले लेंगे, लेकिन आपको कभी तो ये रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। और जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसमें बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि जो इतने दस्तावेज सामने आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता हैं, एक वरिष्ठ नेता है, तो कोई इतने सालों से केस ऐसे ही तो नहीं चला रहा है। तो ये संदिग्ध अगर है मामला, तो फिर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के लिए भी उसमें गंभीरता से अपना जवाब देना होगा। और यही बात जो है राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। एक तरफ नेशनल हेराल्ड का मामला है जिस पर सफाई देती फिर रही है कांग्रेस की, से एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ, इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता। अरविंद केजरीवाल की तरह कि देखो भाई छापेमारी में एक भी पैसा नहीं मिला। अब कैश थोड़ी मिलता है, पैसा तो इधर उधर हो जाता है, हवाला कारोबार होता है। और देखिए अब जो ये रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट होगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि स्पष्ट रिपोर्ट दीजिए और फाइनल रिपोर्ट दीजिए राहुल गांधी की नागरिकता पर। अब इसके बाद इस मामले में कुछ और इधर उधर कहने को नहीं रह जाएगा। जो गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देगा, आगे की कार्रवाई अब उसी के हिसाब से होगी। अमेरिका में तरह तरह के बयान देते रहे, लेकिन अब डर तो मन में बहुत है कि यहाँ भारत में जब ये कदम रखेंगे अमेरिका से, तब तक क्या ये भारतीय नागरिक यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रिपोर्ट आएगी केंद्र सरकार की, क्योंकि ये अमेरिका से कब वापस आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब राहुल गांधी की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस की बेचैनी बढ़ रही है कि अब किस किस मामले से अपने नेता को बचाएं। एक तरफ नेशनल हेराल्ड का मामला है, एक तरफ नागरिकता का मामला है। अब किस किस मामले पर हम सफाई देते फिरे। अब पूरी कांग्रेस इसी में जुटी हुई है कि राहुल गांधी को कैसे बचाएं, यही बेचैनी और टेंशन चल रही है। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।